Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all maths of मधेपुरा। आज हम सीट 37 को डिस्कस करेंगे जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर जो मॉक बनाया गया है उसमें से हम 3 बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन मीन से है, दूसरा मीन स्टैंडर्ड डिविएशन के मिक्स फॉर्म से है और तीसरा है प्रोबेबिलिटी से। 3 बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन को अपना लुक करते हैं। पहला क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ कुछ नंबर्स दिया हुआ है x+45, x-32, x+25 एंड x+30 एंड x-21 इज 12, देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस कितना 45 प्लस x-32, उसके बाद x प्लस 25 प्लस x प्लस 13 प्लस में x-21। टोटल सम कर देंगे बट टोटल ऑब्जर्वेशन की संख्या आपका मीन दिया हुआ है कितना बाबू, मीन 12 दिया हुआ है। टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4 5 है। टोटल 5 नंबर्स हो गया। यहाँ से x यदि फाइंड आउट कर टोटल x को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 5x कितना लिखेंगे 5x प्लस टोटल ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ से 5 5 10 6 1 70 हो गया। उसके बाद इधर देख लीजिए 70 13 83 हो गया। 83 में घटाना है कितना 3 और 5। यहाँ देख लीजिए 45 हो गया, इधर 25 और 13 10 3 13 हो गया। 83 में से घटाना कितना है आपको 3 और 5, यानी हम बोल सकते हैं 30 हो गया। 5x प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर 12 5 60। यहाँ से देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 5x बराबर 30 और x का वैल्यू यहाँ से आ गया 6 आ गया। अब लास्ट लाइन को पढ़िए। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या करना है, मीन याद करना है। चलिए लास्ट 3 में देख लीजिए कौन सा है, x प्लस मीन लास्ट 3 का 25 6 कितना हो गया 31 हो गया। 31 प्लस 13 6 19 माइनस 15 6 21 बटे कितना 6। चलिए 9 1 10 हो गया, 4 1 5 बटे 6 हो गया। ये 35 बटे 6। 1 2 3 3 ही नंबर है, लास्ट 3 का कह रहा है 3। तो यहाँ से 35 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में 0.67 11.67 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। कुछ नहीं था सवाल में, देखिए सबसे पहले मीन निकाल लिए। मीन आपको दिया हुआ था, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिसिंग था, उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हम लोग निकाले x का वैल्यू। फिर लास्ट से 3 नंबर्स का हम मीन याद कर लीजिए, वही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 टर्म्स आर 50 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 100 टर्म इज। यहाँ से देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 टर्म्स कहता है, यदि n टर्म्स होता तो n इंटू मीन का स्क्वायर करते हैं। मीन का स्क्वायर, मीन का क्या करते हैं अपना लोग, मीन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। टोटल टर्म की संख्या 100 है बाबू। मीन कितना दिया हुआ है, मीन 50 है तो 50 का स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से क्या हो गया 100, यहाँ से लिख सकते हैं 2500 प्लस 9, तो
तो यहाँ से लिख सकते हैं 2509 पर 00, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। यदि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स ज्ञात करेंगे और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो n इंटू मीन स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लिए है। इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन बाय वन रेंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑफ देम आर जैक। टोटल जैक की संख्या पूछ रहा है। टोटल जैक की संख्या कितना होता है 4 और टोटल कार्ड की संख्या होता है 52। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, आपको कह रहा है 3 ऑफ देम आर जैक्स। कितने जैक्स की बात कर रहा है 3 की। तो यहाँ से 3 यदि करेंगे, सपोज कीजिए पहला कर लेते हैं 52C3 कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 52, यहाँ से 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका वैल्यू यदि निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 तक मिसिंग कट जाएगा, 50, 51, 52, यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, 2 से काटेंगे तो कितना 25, 3 से 17, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 25, 17 और 52। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से क्या होता है 25 और 52 को पहले कर लीजिए, 25 दूना 50, 125 हो जाएगा, 0, 0, 3, 1300। अब 17 गुना 13 कर लीजिए, 17 तिया 51, उसके बाद 17 का 17, 1, 2, 2, यहाँ से बोल सकते हैं 2, 2, 1, 0, 0। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2, 2, 1, 0, 0, इतना निकल गया। ये 52C3 का वैल्यू है। अब हमको ज्ञात करना है 4C3 का वैल्यू। 4C3 तो फैक्टोरियल 4 बटे कितना 3 और 1, यहाँ से लिख सकते हैं 4, 3, 2, 1 कर देते हैं, यहाँ से 3, 2, 1, ये तो ख़त्म हो गया, टोटल 4 आ गया। अब लास्ट लाइन को आप पढ़िए, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट 3 ऑफ देम आर जैक। 3 ऑफ द देम ऑफ जैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 बटे टोटल 52C3 हो जाएगा। इस तरह से 4C3 बटे 52C3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना 2100। चलिए कितने बार में गोइंग होगा, 4 से कट रहा है, कंप्लीटली कट जाएगा कितने बार में 55 to 5, तो आंसर हो जाएगा 1 बटे 55 to 5 इज़ द आंसर। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो 3 अपना लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल एडुकेटिव द्वारा पूछे गए हैं ये पटवारी एग्जाम्स में, उसको देखें। टोटल जितने भी सवाल आपका प्रोबेबिलिटी से हो, मीन मोड से हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो, आपको इसी बेस्ट ऑफ मधेपुरा पर हम टोटल क्वेश्चन को करा देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।